तो राजस्थान में बढ़ते क्राइम ग्राफ पर बीजेपी अब हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राजस्थान में उसकी सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध, दलितों के खिलाफ अत्याचार और धार्मिक हिंसा के नए रिकॉर्ड बना रही है। यानी कि अशोक गहलोत की सरकार पर यह इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जबकि पार्टी के दिग्गज इन मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा देने वाली कांग्रेस की आदरणीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी को लड़कियों की बदहाली क्यों नहीं दिखाई देती? वहीं पूर्व मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी गहलोत सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। ऐसे में गहलोत सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। राजस्थान में जिस प्रकार का अपराध की बढ़ोतरी, स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को कहकर लोग इसको जंगल राज की श्रेणी में लेते हैं। आज राजस्थान की जनता चाहती है कि इस प्रकार के कानून व्यवस्था की धज्जियां जब उड़ रही है, तब राजस्थान का मुख्यमंत्री मौन क्यों है? मुंह खोल करके बोले, वो दूसरों से तो पूछते हैं, प्रधानमंत्री बोलो, ये करो, पहले आप तो बोल दो अपने प्रदेश के बारे में जो हम रोज पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जंगल राज से भी घटिया राज कोई हो सकता है तो वो राजस्थान का है। कृपा करके अपने मुंह खोलो और राजस्थान को संभालो। दलित अपराधों के अंदर राजस्थान नंबर 1 है पूरे राष्ट्र में। महिला अपराधों के अंदर राजस्थान नंबर 1 है पूरे राष्ट्र के अंदर। तो ये किसी पार्टी के आंकड़े नहीं है। और ये कह देना कि हम तो एफआईआर कर रहे हैं, उससे क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? आपका पुलिस एक्शन नहीं करती। इस महिला जिसको जिंदा जला दिया गया, या वो चिरंजीव लाल, इन्होंने भी मदद मांगी थी। कन्हैया ने पुलिस से मदद मांगी थी, किसी को मदद नहीं दी गई। चलिए सीधा रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता विष्णु शर्मा का, जो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं बुलेटिन में। विष्णु, एक के बाद एक 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक 4 ऐसे मामले सामने आए हैं जो तमाम दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं, और जाहिर तौर पर बीजेपी गहलोत सरकार से जवाब मांग रही है कि कानून व्यवस्था क्या चौपट हो गई है राजस्थान में? हाँ, नहीं, आवाज आ रही नहीं थी। हाँ विष्णु, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, हम अपने रिपोर्टर के साथ जल्द ही वो ऑडियो लाइन क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए लगातार 4 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनको लेकर अशोक गहलोत से सवाल पूछ रहा है विपक्ष भी और प्रदेश की जनता भी। विष्णु, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये था कि पूरे जो आरोप लग रहे हैं अशोक गहलोत पर, वो ये है कि इस वक्त कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है राज्य में। बिल्कुल, लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही है और उनमें कई मामलों में तो अभी तक आरोपी पकड़े नहीं जा सके हैं। और ऐसे में जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर भी हो रहा है, और ये जायज़ भी है क्योंकि लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही है और लोगों में कहीं ना कहीं दहशत है और लोग इससे लेकर कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। इसको अलावा इसका कारण ये भी है कि लगातार एक या 2 दिन बीतते हैं, उसके बाद फिर हत्या हो जाती है। अभी पिछले इस 15 दिन में, यानी जो अगस्त का महीना है, उसमें 3 साधुओं की हत्या हो चुकी है या मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा सरेआम मॉब लिंचिंग होती है और उसके बाद आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो अभी शिक्षिका जम्वारामगढ़ में जो 10 अगस्त को उसके आग लगाई और उसके बाद यहाँ कल मृत्यु हुई उसकी, उसको लेकर उसने खुद ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और जो थाना था महज 200 मीटर दूर था, और उसके बाद भी पुलिस को पहुंचने में यहाँ पर 20 मिनट लगे, यानी सूचना देने के बाद भी। ऐसे में लोगों में खौफ है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री केवल ये कह रहे हैं कि अपराध कहाँ नहीं होते, हर राज्य में अपराध होते हैं और हमारे यहाँ त्वरित कार्रवाई की जाती है। ये मुख्यमंत्री ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया था, उसमें कहा था। ऐसे में विपक्ष सवाल भी कर रहा है कि ये अपराध, इतना कहकर पल्ला झाड़ने वाली बात होती है कि कहीं अपराध नहीं होते। जब तक कानून का इस्तेमाल नहीं होगा तब तक अपराधी। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि राजस्थान में एक के बाद एक अपराध की कई वारदातों से गहलोत सरकार पूरी तरह से गिर गई है। जयपुर में एक महिला की सरेआम आग लगाकर हत्या कर दी गई। बीजेपी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
ये 3 तस्वीरें राजस्थान में ढीले कानून व्यवस्था को बयां कर रही हैं। अपराध की इन 3 घटनाओं के बाद बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने कैसे राजस्थान सरकार को घेरा है, ये बताने से पहले आपको जयपुर की घटना बता देते हैं। राजस्थान में एक महिला टीचर को जिंदा जला दिया गया। ये भयानक वारदात कहीं और नहीं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई। वैसे तो ये वारदात 10 अगस्त को हुई थी, लेकिन घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। आरोप है कि पड़ोसियों से आपसी लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। महिला ने थाने में कुछ लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन 10 अगस्त को महिला पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये तो एक घटना हुई। 14 अगस्त को अलवर में चोरी के शक में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। चिरंजी लाल मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए। 14 अगस्त को सुबह 4 बजे वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर शौच करने गए थे। तभी वहां 2 गाड़ियों में 15 से 20 लोग लाठी डंडों के साथ पहुंचे। उन्होंने चिरंजी लाल पर हमला कर दिया। उन्हें कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। दरअसल हमला करने वाले लोग एक ट्रैक्टर चोर का पीछा कर रहे थे। चोर को लगा कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो ट्रैक्टर खेत में ही छोड़कर भाग गया। लेकिन लोगों ने चिरंजी लाल को ही चोर समझकर पीट कर मार दिया। पिता जंगल होने गए थे तो उसमें एक ट्रैक्टर आया और वो ट्रैक्टर ज्वार में घुस गया। जैसे उसके पीछे कोई साधन लगा था, एक तो पिकअप और एक स्कॉर्पियो गाड़ी लगी हुई थी। तो पापा जंगल हो रहे थे, जैसे उसमें से 15-20 या 20-25 लोग थे, वो उतरे और तुरंत ही पापा पर उन्होंने अटैक कर दिया लाठी व डंडों सरियों से। क्यों अटैक किया? सब बेवजूली किया था उनने, उनसे नहीं तो किसी ने बूझी नहीं कुछ, वो तो पता नहीं जाने क्या हुआ, तुरंत ही अटैक कर दिया। अलवर पुलिस इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। तीसरी घटना जिससे राजस्थान में सियासी बवाल मचा हुआ है, जालोर की है। यहाँ एक निजी स्कूल के संचालक ने 8 साल के दलित छात्र की पीट कर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने मटके से पानी पी लिया था। मामला दलित छात्र की मौत का था, इसलिए राजस्थान में कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। बीजेपी ने राजस्थान में अपराध की घटनाओं को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, राज्य में अपराधियों के मन में कानून का कोई खौफ नहीं है। चरमपंथी ये अपराधी, इनके हौसले बुलंद हो रखे। एनसीआरबी का डेटा निकालिएगा, सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले 5310 राजस्थान में है। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। जाहिर है बीजेपी राजस्थान की कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। ऐसे में गहलोत सरकार के लिए कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।